सोनीपत से बड़ी खबर, कुश्ती टीम को स्पेन एम्बेसी ने नहीं दिया वीजा। देश के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी द्वारा वीजा नहीं देने से अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने का अधिकार छिन गया है। अधिकतर पहलवान हरियाणा से थे, जिन्होंने वहां आयोजित होने वाली चैंपियनशिप के लिए तगड़ी तैयारियां की थी। अब सोनीपत के पहलवानों में मायूसी छा गई है और सरकार से मांग की गई है कि विदेश मंत्रालय इसमें दखल दे और भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करे। आप देख सकते हैं कि कुश्ती अखाड़े में पहलवान काफी कठोर परिश्रम करने के बाद वर्ल्ड स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। 23 अक्टूबर तक स्पेन के पेंटेवेंद्रा में आयोजित हो रहे मुकाबलों में दुनिया भर से पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भारत के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी दिल्ली द्वारा वीजा जारी नहीं करने का लिखित कारण बताया गया है कि पहलवान वहां से वापस नहीं आएंगे, इसलिए वीजा नहीं दिया जाएगा। सोनीपत से भी कई पहलवान मुकाबलों में शामिल नहीं होने से मायूस नजर आ रहे हैं। देश की तरफ से अब की बार स्पेन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 30 पहलवानों के दल का चयन भारत की तरफ से हुआ था, जिनमें 10 फ्रीस्टाइल पहलवान, 10 ग्रीको रोमन पहलवान और 10 महिला पहलवान शामिल थी, जिनमें से 21 पहलवानों को वीजा नहीं मिला। इन पहलवानों में अधिकतर पहलवान हरियाणा से है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा क्षेत्र साई खेल केंद्र भारतीय कुश्ती टीम के चीफ कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह ने बताया कि जिन पहलवानों का वीजा रिजेक्ट किया गया है, वो इससे पहले भी कई देशों में जाकर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। स्पेन एम्बेसी के लिए ये एक शर्मनाक विषय है कि वो पहलवानों को उनके हकों से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के देशों पर जो खिलाड़ियों को खेलों से वंचित करते हैं, ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। गौरतलब है कि साई खेल के अंदर सोनीपत में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के लिए 23 सितंबर को सैकड़ों पहलवानों के बीच कुश्ती मुकाबला होने के बाद 30 पहलवानों का चयन किया गया था, जहां खास तौर से बेहद ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले 30 पहलवानों में से 27 हरियाणा के पहलवानों का चयन हुआ था, जिनमें से केवल 9 पहलवानों को ही स्पेन जाने का अवसर मिला। अन्य पहलवानों में भारी मायूसी बनी हुई है। देखो जी, फ्री स्टाइल में थे दोनों पहलवान, 70 किलो में परविंदर और 74 किलो में सागर, और फ्री स्टाइल के 10 वजन जा रहे थे बाहर। उनमें से एक लड़के का वीज़ा लगा, 9 बच्चा गए वीज़ा नहीं लगा। तो बहुत ये देश का हानि हुई है कि भाई नहीं तो ये बच्चे मेडल ले गए आते और देश का नाम होता। और हमारे दोनों पहलवान बहुत ही अच्छे थे। 70 किलो में पहले ये लड़का 2-3 बार दूसरे देश में प्रतिनिधित्व कर चुका है और एशिया में सिल्वर मेडल जीता पहले, और पिछले साल कुछ छोटी सी गलती के कारण इसका मेडल रह गया था अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अब की बार अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में जो हो रही थी, उसमें 70 किलो में इसका सिलेक्शन हो रहा था, और अब की बार हमने पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा परविंदर। और ये सबसे कम उम्र का था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जा रहा था, इसकी 18 साल की उम्र है, और इससे पूरी उम्मीद थी कि ये बाहर जब जाता है ये मेडल लेके आता है, तो ये 100% गोल्ड मेडल लेके आता। तो हम यही कहते सरकार से भी कि भविष्य में ऐसा किसी खिलाड़ी के साथ ना हो कि वे दिल से बहुत ही टूटे हुए हैं। ये इससे पहला जी मेरा एक बार एशिया में गोल्ड है अंडर 15 में, और सब जूनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड है, और मेरा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल है। और अभी मैं पिछले महीने हुई थी सर्बिया में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मैं 5th पोजीशन आई थी, 3rd के लिए हार गया था, मैं अपनी बाउट लूज़ कर गया था। तो मैं पूरी कोशिश थी अब की बार गोल्ड मेडल जीतने की, पर विजय के कारण रह गई जी। तो हम सरकार तय है दरख्वास्त करना चाहवा हाँ कि स्पेन वाले ने के वो मतलब कि उन के कराया है, मतलब किसने के कराया है नू तो बेरा नहीं जी, पर यो जो भी कुछ होया आगे किसी के होना नहीं चाहिए। मेरा नाम परविंदर है। मैं असुरनी अखाड़ा खरखोदा में लगातार 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कल शाम को ही पता चला कि टीम कैंसिल हो गई है और बहुत दुखी हुआ इससे जी। पिछले साल भी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया गया था, तो वहाँ से चीटिंग हो गई थी, मैं मेडल से वंचित रह गया था। अब की बार मैंने डबल मेहनत कर रखी थी, पक्का गोल्ड आता अब की बार। ये प्रतियोगिता कल रात को, आज रात को जाना था मैं। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में होने वाली थी, तो डॉक्यूमेंट भी पूरे थे, पता नहीं किस कारण से हमारा वीज़ा नहीं लग पाया। मैं विदेश मंत्रालय से
को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना ना हो, ताकि आने वाले खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम तो रह गई, कोई बात नहीं। स्पेन के शहर पोंटेवेद्रा में चल रही अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारतीय पहलवानों को वीज़ा ना देना बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। सभी पहलवान वर्ल्ड में पहले मेडल जीत चुके हैं, सभी युवा पहलवान हैं जो आने वाले टाइम एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं और ये पहलवानों के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। सभी पहलवान मायूस है और भारत सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे देशों को खेल के इसके मामले में उनको ऐसे देशों पर बैन लगा देना चाहिए। मैं कहता हूँ इसमें सभी वो पहलवान हैं जो पूरे दुनिया में विजिट कर चुके हैं, देश का झंडा फहरा चुके हैं। ऐसे पहलवानों को वीज़ा ना देना बहुत ही बड़ी दुखद और गलत घटना है। ऐसे देश को खेलों में बैन कर देना चाहिए, जैसा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स में है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। कन्या महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट 1 और 2 के तत्वाधान में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने ग्रीन दीपावली मनाने का आह्वान किया, वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में दिया सजाओ और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि दीपावली सुख, समृद्धि और खुशियों का त्योहार है। व्यंजन से लेकर मिठाइयों से स्वागत करने की रस्म और दीप जलाकर प्रकाश बिखेरने के इस त्योहार में कई तरह के संकल्प लिए जाते हैं। ऐसे में सभी लोगों को पर्यावरण सुरक्षित रखते हुए किसी को कोई हानि ना हो, इस तरह से त्योहार मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एनएसएस यूनिट 1 की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमीला ने बताया कि जब ग्रीन दिवाली मनाने का मन बना ही लिया है तो लाइट की लड़ियां ना ही लगाओ तो अच्छा है। मिट्टी के दिए जो बाद में मिट्टी में ही मिल जाते हैं वही जलाने चाहिए। आजकल तो बाजार में सुंदर डिजाइनर कैंडल और दिए मिलते हैं। इसके अलावा हम सब मिलकर दियों को रंगों और शीशों आदि से सजा भी सकते हैं। बाजार में मिलने वाली सुंदर नमूनों की कंदील भी सजा सकते हैं। दियों में तेल डालकर थोड़ा अरोमा ऑयल मिलाकर सुगंधित दिए बना सकते हैं। यूनिट 2 की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुमन ने छात्राओं को बताया कि दिवाली पर वैसे लोग जो सुख सुविधा से संपन्न है वे नए कपड़े और मिठाइयां खरीदते हैं, लेकिन कई बार हम खाने पीने की जितनी चीजें खरीदते हैं उसे पूरा खत्म नहीं कर पाते और वो बर्बाद होकर डस्टबिन में जाता है। इस साल दिवाली के मौके पर फूड वेस्टेज को कम करने में मदद कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और गरीब बच्चों और परिवारों को मिठाइयां और कपड़े बांटें। ऐसा करने से आपके साथ साथ दूसरों की दिवाली भी खुशनुमा होगी। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य ने भी सभी छात्राओं और अध्यापक गणों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।